नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसे कि 5वीं का भी इस साल बोर्ड परीक्षा है, 8वीं का भी बोर्ड परीक्षा है, जिसकी परीक्षाएं मार्च में होंगी, तो उससे पहले हमें उनका प्रोजेक्ट कार्य करा लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5वीं में 40 नंबर का लिखित पेपर होगा और 10 नंबर प्रोजेक्ट कार्य का रहेगा। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य अगर आप उनको देते हैं तो इन निम्नलिखित बातों को आप जरूर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय देना है। प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाए बच्चे, है ना, कुछ भी खोजबीन करना है तो इसके लिए हमको क्या करना है, उनको प्रेरित करना है। और हम शिक्षक हैं तो उनको आवश्यक दिशा निर्देश जरूर देना है। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक भी दे सकते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी कहना है। प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक होना है। चूंकि 5वीं का 10 पूर्णांक रहेगा, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक विषय में से कम 2 प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहेंगे और एक प्रोजेक्ट में 5 अंक रहेगा। इस तरह से 2 प्रोजेक्ट का 10 अंक रहेगा। तो यहाँ पर हिंदी का जैसे कि यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, आप चाहें तो 4-5 भी दे सकते हैं और बच्चों को आप बोलिएगा कि इसमें से आप अपने पसंद से 2 को बनाना है। जैसे यहाँ पर हिंदी का 3 में से पहला है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के चित्र एकत्रित कर किन्हीं 2 स्थलों के बारे में लिखिए। इसी तरह आप अपने स्तर पर, ये केवल नमूनार्थ है, आप अपने स्तर पर प्रश्न तैयार कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। 2 तो कम से कम देना ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि बच्चे अपने पसंद से उसको हल कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी 3 है, अंग्रेजी में भी 3 है, गणित में भी 3 है और पर्यावरण में भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो 5वीं में आप इस तरह का सैंपल देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से जो आपकी सुविधा अनुसार पुस्तक में से आप प्रश्न छांटकर बच्चों को दे सकते हैं। ये 5वीं का है जो 10 अंक का होगा। इसी तरह से आप 8वीं का भी हम देख लेते हैं। तो 8वीं का जो है 20 अंक का होगा, जिसमें से एक प्रोजेक्ट में 10 अंक रहेगा और 2 प्रोजेक्ट मिलाकर 20 अंकों का रहेगा। तो उसके लिए भी आप अपने हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं और बच्चों को आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों के लिए सरल रहे, कोई मानसिक बोझ वाला प्रश्न ना रहे और अच्छा रहे, ताकि बच्चे इसको अच्छे से खोजबीन करके अपने स्तर में बना सकें। तो आप इसमें से 3 से 4 प्रश्न दे सकते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न बच्चों को बनाने के लिए बोलिएगा। तो इस तरह से 8वीं का भी आप देख सकते हैं। ये केवल नमूनार्थ है, आप अपने स्तर पर प्रश्न दे सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।